क्या पाकिस्तान की मिसाइल और न्यूक्लियर पावर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नींद हराम हो गई है? और क्या पाकिस्तान के इस खतरे के चलते अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर सकता है कि वो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर निशाना साध सकता है? क्या पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं? और क्या ईरान युद्ध में फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप उस युद्ध से निकलने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सरकार ने पाकिस्तान का नाम रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रखते हुए उसे अमेरिका के लिए खतरा बता दिया है। उधर अमेरिका ईरान की जंग में इस कदर उलझ गया है कि अब उसे लेने के देने पड़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के अजेय समझे जाने वाले F-35 विमान को गिराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कई अन्य वजहों से यूरोप और नाटो के देश अमेरिका का साथ देने खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और इन सब परिस्थितियों के चलते अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। यहां तक कि अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने तक पर विचार कर रही है। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान घोषित रूप से अमेरिका का पिछलग्गू देश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह व्हाइट हाउस में हाजिरी लगाई थी और डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे काढ़े थे, उसे देखते हुए कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने लिए खतरा बता सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और इसका औपचारिक ऐलान अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने किया है। तुलसी गबार्ड ने पूरी दुनिया के सामने ये बताया है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर है उससे अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कम से कम 3000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इनकी संख्या 2035 तक 16,000 के करीब हो सकती है। आइए सुनिए तुलसी गबार्ड ने और क्या कुछ कहा। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तो आपने सुना कि तुलसी गबार्ड पाकिस्तान को अमेरिका तक के लिए खतरा बता रही हैं। उसका नाम रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ लिया गया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान जिस दिशा में काम कर रहा है उसमें न्यूक्लियर पेलोड को बहुत दूर तक भेजने की ताकत विकसित की जा रही है और इसके चलते अमेरिका भी पाकिस्तान की मिसाइलों और न्यूक्लियर पावर की जद में आ सकता है। इस बयान को सुनने के बाद पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं जिस तरह न्यूक्लियर पावर के बहाने से पहले इराक पर और बाद में अभी हाल ही में ईरान पर हमला किया गया है। यद्यपि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चलते अमेरिका कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की मिसाइल और न्यूक्लियर पावर को लेकर अमेरिका की यह चिंता भारत के लिए भी बहुत गंभीर है, क्योंकि सबसे निकटतम पड़ोसी होने के नाते अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया, युद्ध की आंच अगर एशिया के इस हिस्से तक पहुंची तो उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। अब पिछले 24 घंटे में ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन्हें जान लीजिए। सबसे बड़ी घटना हुई है ईरान के हाथों अमेरिका के F-35 विमान का गिराया जाना। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे आधुनिकतम युद्धक विमानों में गिने जाने वाले F-35 को एक तरह से अपराजेय जहाज माना जाता है। उसका पता लगाना राडार के बस में भी नहीं होता, लेकिन उसी F-35 को, F-35 स्टेल्थ विमान को ईरान की मिसाइलों ने धराशायी कर दिया है। जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की मिसाइल ने F-35 को हीट सेंसर के जरिए खोज निकाला और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद इस जहाज के पायलट को सऊदी अरब में
आपात स्थिति में उतरना पड़ा और जहाज पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज सुबह की खबर यह है कि ईरान ने एक और F-35 विमान पर निशाना साधा है। यद्यपि उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस विमान को ईरान ने कल मार गिराया था उसका वीडियो IRGC ने जारी किया है। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए। F-35 विमानों को गिराने के मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ईरान ने F-35 विमान पर हमला किया, उसे मार गिराया, उसके चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिका की ताकत की शेखी बघार रहे थे। उस वक्त वे कह रहे थे कि अमेरिका जल थल नभ तीनों जगह आसानी से घूम फिर रहा है, हम जहां चाहे वहां उड़ रहे हैं, हम पर कोई गोली चला नहीं रहा है। आइए सुनिए उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और उसके चंद घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की शेखी की ईरान ने हवा निकाल दी थी। Just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at it. इजराइल और अमेरिका के हमले भी ईरान पर लगातार जारी हैं और इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मोर्चा बना हुआ है हॉर्मुज जल संधि। वहां पर अब भी सैकड़ों जहाज ठहरे हुए हैं। ईरान इन जहाजों को निकलने की इजाजत नहीं दे रहा है। इन सैकड़ों जहाजों में भारत के भी 22 से ज्यादा जहाज और तेल टैंकर शुमार हैं। अमेरिका ने पूरी ताकत अब हॉर्मुज को खोलने में लगा रखी है। इसके लिए उसने यूरोप और नाटो के तमाम देशों से खुलकर गुहार लगाई है, लेकिन इस मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को उस तरह का साथ नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। ताजा सूचनाओं के मुताबिक अमेरिका ने इस वॉर जोन में कुछ और नौसैनिक बेड़े रवाना कर दिए हैं। इनके नाम है USS बॉक्सर, USS कॉमस्टॉक और USS पोर्टलैंड। ये जंगी जहाजी बेड़े भी इस वक्त हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में युद्ध का असली मोर्चा हॉर्मुज जल संधि में खुल सकता है, जहां पर ईरान ने कुंडली मारकर रखी हुई है। पिछले करीब 20-21 दिनों से ईरान पर चल रहे हमलों के बावजूद ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। इधर अमेरिका और इजराइल भी लगातार अपने हमले जारी रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका में इस युद्ध को लेकर अब असमंजस के हालात हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस युद्ध से परेशान हो चुके हैं। अमेरिका इस जंग में किस बुरी तरह फंस गया है, इसका अंदाजा दो चीजों से लगा सकते हैं। नंबर एक, पेंटागन ने अमेरिका की सीनेट से $200 अरब की सहायता मांगी है, बजट मांगा है, क्योंकि इस लड़ाई में हर दिन भारी भरकम रकम खर्च हो रही है और कोई नतीजा अब तक हासिल नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इस लड़ाई से निकलने जैसी बातें कर रहे हैं। JD वेंस ने कल इस बात को लेकर खुलासा किया है कि अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। आइए सुनिए JD वेंस ने क्या कहा। The president has said this, I've said this, nobody likes war, right? And I guarantee the President of the United States is not interested in getting us, in the kind of long-term quagmires that we've seen in years past. I know the president, I know the way that he thinks about America's national security. That is not a risk with this president at all. What he has also said consistently for 10, 15 years, maybe even longer, is Iran cannot have a nuclear weapon, and he's willing to take action, diplomatic, ideally, but military action if he has to make sure that that doesn't happen. और सबसे मजेदार बात यह है कि जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर दुनिया के तमाम देशों पर पाबंदी लगाता है, वही अमेरिका अब रूस से तेल खरीदने पर लगी हुई पाबंदी को हटाने पर विचार कर रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर लगी हुई पाबंदी हटा सकता है। अमेरिका का यह हाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नाटो और यूरोप के तमाम देश जिनके भरोसे पर अमेरिका इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर कूद रहा था, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि स्पेन और फ्रांस जैसे देश खुलकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन बयानों में सबसे दिलचस्प बयान है फ्रांस की तरफ से नाटो की सेनाओं में जनरल का। वे कह रहे हैं कि इस वक्त हॉर्मुज के लिए
युद्ध में अमेरिका के साथ कूदना ऐसा ही होगा जैसे किसी हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदना। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज तो साफ साफ कह रहे हैं कि इस युद्ध में पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ है, पूरा यूरोप इस युद्ध के खिलाफ है, कोई भी इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। स्पेन की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी सरकार से यहां तक मांग कर दी है कि अमेरिका के जो बेस, जो फौजी अड्डे उनके देश में बने हुए हैं, उन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नाटो जैसे क्रिमिनल अलायंस से तत्काल बाहर आ जाना चाहिए। तो इन तमाम हालात में इस वक्त अमेरिका लगातार अकेला पड़ता जा रहा है और इसके बावजूद अब वो पाकिस्तान की तरफ नजर गड़ाना शुरू कर चुका है। जिस तरह तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा बताया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइलें, उसका न्यूक्लियर पावर अमेरिका तक पहुंच बना सकता है, उसको लेकर अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। कोई नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कल किस देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दें, क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा उन्होंने ईरान युद्ध के चलते समय भी क्यूबा को हथियाने के दावे शुरू कर दिए हैं। तो अब इस बात पर नजर रखना होगी कि पाकिस्तान का खतरा जिस तरह अमेरिका महसूस कर रहा है, क्या वो सचमुच में वैसा ही खतरा है जैसा तुलसी गबार्ड बता रही हैं। चलते चलते एक मजेदार कवर पेज देख लीजिए। यह अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनॉमिस्ट का है। इस पत्रिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खिल्ली उड़ाते हुए ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध का जो नामकरण था उसके बारे में हेडलाइन बनाई है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जबकि द इकोनॉमिस्ट ने इसे लिखा है द ब्लाइंड फ्यूरी। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर छपी है वो आप देख सकते हैं। उस तस्वीर में एक ऐसा हेलमेट डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर लगा हुआ है जिससे कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा। यानी द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो एक अंधा क्रोध, एक अंधा बौखलाया हुआ गुस्सा मात्र है।